कैंसर किस्मत खराब होने से नहीं होता है, कैंसर आदत खराब होने से होता है। 95% कैंसर आपकी गलती से होता है, केवल 5% कैंसर जेनेटिक है। 4.8% अभी तक वेरिफिकेशन हुआ है कि ऐसे पूरी दुनिया में जो रिसर्च हुआ है उस लेवल पे जो टेबल बनी है, जो सारणी बनी है, वो ये कहती है कि केवल 4.8%, जबकि पॉसिबिलिटी क्या बताते हैं। अब देख, डराने का तरीका देखो, आप डराने का तरीका देखो, 14.5% संभावना है जेनेटिक कैंसर होने की। तो संभावना को कुएं में डाल, होता कितना ये बता मुझे, और होता 4.8%। अब जैसे मैं तंबाकू की बात करूं आपसे, तंबाकू से पूरी दुनिया में 22% कैंसर होता है, संभावना 100% है। समझ में आ रही? अगर आप तंबाकू खा रहे हैं, आप गुटखा खा रहे हैं, आप सिगरेट पी रहे हैं, आप हुक्का पी रहे हैं, आप बीड़ी पी रहे हैं, आप तंबाकू का दातुन कर रहे हैं, संभावना कितनी है? 100%। पर ईमानदारी से होता कितना है? 22%। पर 22% तो होता है। रेड मीट, ये जो रेड मीट होता है, जिसको स्मोक मीट भी बोलते हैं, आप आग पे सेक के, भून के, या जो भी मतलब मांसाहार करते हैं, या आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर, मिजोरम, नेपाल, आपका साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, रसिया और ये वियतनाम, ब्रह्मा, ये जितना पूरा नॉर्थ ईस्ट का, ये इधर का जो पूरी बेल्ट आ गई, उसमें पूरी दुनिया का मैक्सिमम कोलोन कैंसर है। छोटी आंत और बड़ी आंत का कैंसर है, और वो है उस रेड मीट की वजह से, उस स्मोक मीट की वजह से। कुत्ता मिल गया, बिल्ली मिल गई, बंदर मिल गया, सांप मिल गया, जो कुछ भी मिल गया, उसको काट के उसको वो भून लेते हैं और उसको वो संरक्षित करके रख लेते हैं, और उससे उनको कोलोन कैंसर होता है। ठीक, अब उनका पड़ोसी जापान है। बातें समझ जाना, इस कैंसर क्लास का मतलब ही यही है। इलाज वाला चैप्टर तो आपका मतलब आप मान के चलो कि अगर आप अच्छे से परहेज रखते हैं, समय पे दवाई लेते हैं, तो आपको ठीक होने से कोई ब्रह्मा जी नहीं रोक सकता। आपको ठीक होना ही होना है। मैं भी कह दूंगा कि ठीक नहीं हो सकते तुम, तो भी आप ठीक हो जाओगे, क्योंकि आप पालन कर रहे हैं, आप परहेज पूरा रख रहे हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास पूरा है, और आप दवाई समय पे ले रहे हैं, तो आपको ठीक होना ही है। उसमें क्या तकलीफ है? परंतु ठीक भी होना है, विश्वास के साथ ठीक होना है। या अपने परिवार में और किसी को कैंसर नहीं होने देना है, ये ज्यादा जरूरी है, या केवल खुद ठीक हो जाना ज्यादा जरूरी है? दो में से क्या चीजें होनी चाहिए? एक तो जिसको कैंसर हुआ वो ठीक हो जाए, कहानी खत्म, और एक जिसको कैंसर हुआ वो अपने पूरे परिवार को, अपने पूरे रिश्तेदारों को और अपने पूरे परिवेश को बचा ले कैंसर से। वो ज्यादा जरूरी है, सबको बचाना ज्यादा जरूरी है। ओके, क्यों भाई? क्यों कि आज उसको है, कल मेरे को हो सकता है, परसों दीदी को हो सकता है। कारण क्या है? कारण समझो। अब ये जो रेड मीट वाला मैं बता रहा हूं, अगर ये बताने से, अगर, और ये हो रहा पूरी दुनिया में 14.5% लोगों को हो रहा है, कंफर्म है, क्योंकि ये आबादी बहुत बड़ी आबादी है, चाइना वगैरह नहीं है, इसलिए ये परसेंटेज बहुत उस लेवल पे है। क्यों? अब उसका पड़ोसी जापान है। जापान के 99% लोग शाकाहारी है, वो रेड मीट तो छोड़ो, मीट ही नहीं खाते, तो उनको कोलन कैंसर हो ही नहीं रहा। पूरी दुनिया का सबसे कम कोलन कैंसर जापान में है, जबकि है तो वही छोटी छोटी आंखों वाले और छोटी हाइट वाले। अगर डीएनए की बात करें तो आप जापानी को और चाइनीज को दोनों को साथ में खड़ा करते हो तो आप पहचान लोगे क्या कि भाई ये चाइनीज, ये जापानी या ये कोरियन है तो एक ही जैसे दिख रहे हैं ना। परंतु चूंकि वो रेड मीट नहीं खा रहे इसलिए उनको नहीं हो रहा, और ये लोग खा रहे इसलिए हो रहा। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें चाइना में होती है कोलन कैंसर से। ये जो आपका वो है, आप में से सभी लोगों को ये डाउट रहेगा आप शाकाहारी लोग हैं, है ना? आप बड़े धर्म वाले व्यक्ति हैं, वो शाकाहारी हैं, आपने तो कभी जिंदगी में मीट खाया ही नहीं, और बहुत अच्छे लोग हैं आप, है ना? सभी को ये डाउट है ना? डाउट शब्द कहां में ले रहा हूं मैं? आप में से कितने लोगों ने रिफाइंड ऑयल नहीं खाया अपनी जिंदगी में? रिफाइंड ऑयल जिसको बोलते हैं, जो बाजार में 125 रुपए लीटर में तेल मिल रहा है,
उस पर चाहे कुछ भी छपा हुआ, चाहे मूंगफली छपी हुई, चाहे सरसों छपी हुई, चाहे कोई भी किसी का भी फोटो है, कोकोनट का है, किसी का भी। जितने लोगों ने रिफाइंड ऑयल खाया, सबने मछली की फैट खाई है, मतलब मछली का मांस खाया है, गाय का मांस खाया है, कुत्ते का मांस खाया है, बिल्ली का मांस खाया है, और बचा हुआ कचरा पाम ऑयल का है। क्योंकि 200 डिग्री सेल्सियस पे गर्म की हुई फिश फैट है, काउ फैट है, डॉग फैट है, बफेलो फैट है, हॉर्स फैट है, और बचा हुआ कचरा पाम ऑयल का है, या अरंडी के तेल का है, या ऐसे तेलों का है जो तेल खाए नहीं जा सकते सीधे सीधे। वो 200 डिग्री पे गर्म किया हुआ पानी जैसा एक पदार्थ है जो आप तेल के रूप में खाते, और उससे खतरनाक तरीके से 12% लोगों को कैंसर हो रहा है, क्योंकि उसमें 16-17 केमिकल ऐसे हैं जो उसको सफेद बनाने के लिए काम में लिए जा रहे हैं। वही कैंसर पैदा करने वाले पदार्थ हैं। तो कई गलतफहमियां निकालनी है आप लोगों की, वो निकलनी जरूरी है। अच्छा, आप लोगों को ये तो आता नहीं आता कि 1 और 1 2 होते हैं, आता है ना? थोड़ी बहुत गणित आती है ना? 125 रुपए ज्यादा होते हैं सर, या 300 रुपए ज्यादा होते हैं? 300 ज्यादा होते हैं। शाबाश। रिफाइंड ऑयल 125 रुपए में मिल जाता है आराम से। और आप अगर बाजार से सरसों खरीद के या मूंगफली खरीद के, मतलब इसका बहुत सिंपल सिद्धांत है कि रीजनल ऑयल का जो कंजम्पशन सिस्टम है वो रीजनल बेस होता है। यानी कि आप जिस क्षेत्र में पैदा हुए हैं उस क्षेत्र में जो तेल की फसल पैदा होती है, फॉर एग्जाम्पल आप उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं तो सरसों पैदा होती है, आप कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु के हैं तो नारियल पैदा होता है, आप राजस्थान के हैं तो तिल पैदा होता है, आप गुजरात के हैं तो मूंगफली पैदा होती है। बल्कि खाने का जो सिद्धांत है उसी को समझ लो पहले, रीजनल, सीजनल और ओरिजिनल। रीजनल यानी कि आप जिस क्षेत्र में पैदा हुए, अब गुजरात का आदमी को सबसे अच्छा तेल कौन सा होगा? मूंगफली का होगा, क्योंकि वो मूंगफली पैदा होती है। ये सोयाबीन भी खेल है, सोयाबीन का तेल एक तरह का खेल है, ये भी कॉमर्शियलाइजेशन है। सोयाबीन बेसिकली इंडिया की क्रॉप नहीं है, जैसे गेहूं इंडिया की क्रॉप नहीं है, गेहूं भारत की फसल नहीं है, गेहूं भारत का अनाज नहीं है। 1943 के पहले भारत में गेहूं नाम की कोई चीज नहीं थी खाने के लिए। समझ में आ रही बात? ये बाद में ये कनाडा से लेके आ गए और फिर भारत में होने लग गया, अब तो खूब होने लग गया। गेहूं बेसिकली कहाँ की फसल है आपको मालूम है? यूक्रेन और रशिया की फसल है, और फिर धीरे धीरे कनाडा वगैरह जो ठंडे प्रदेश है वहां होने लगी। ओके, तो रीजनल जो चीज है, सीजनल यानी कि आप जिस सीजन में जो आग ले रहे हैं, जैसे भिंडी, बड़ी सर्दी में आप भिंडी की सब्जी बना रहे हो, आप बिल्कुल बारिश हो रही है और तरबूज खा रहे हो, अरे वाह यार गजब भाई, बड़ी सर्दी में तरबूज खा रहे हो। तरबूज गर्मी में खाने की चीज भाई, गर्मी में पैदा होता है वो। अब वो आपका कोल्ड स्टोरेज में कर दिया, या ग्रीन हाउस में कर दिया, या पॉली हाउस में कर दिया। अभी आजकल जितने लोग खीरा खा रहे हैं, खीरा कड़ी जो खा रहे हैं, वो सबके सब कैंसर खा रहे हैं। मतलब वो कैंसर को निमंत्रण दे रहे हैं, सेवा में श्रीमान कैंसर, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि कृपया मुझे होने की कृपा करें। क्योंकि इतना पेस्टिसाइड यूज किया जा रहा है, इतना, वो उस मौसम की चीज नहीं है। अब हो गया सीजनल में एक चीज और है, कोई महाराष्ट्र का व्यक्ति अगर एप्पल खा रहा है तो उससे दुनिया में उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। और राजस्थान का आदमी अगर अंगूर खा रहा है तो उससे मूर्ख कोई दुनिया में नहीं है। जिस क्षेत्र में अमरूद सब जगह पैदा हो रहा है, सब जगह का आदमी खा रहा है। बेर जहां पैदा हो रहा है, गुजरात में, राजस्थान में, वो बेर खा रहा है, वो उसका सीजन है, उसका रीजनल है और उसका सीजनल भी है। आप जिस क्षेत्र में पैदा हुए हैं उस क्षेत्र का फल, उस क्षेत्र की सब्जियां और उस क्षेत्र का अनाज ही आपको स्वस्थ रख सकता है, बाकी आप स्वस्थ नहीं रह सकते। ओरिजिनल का मतलब देसी, देसी का मतलब आकृति में भी छोटा होगा और उसकी जो बहुत ज्यादा सुंदर नहीं होगा,
थोड़ा गुदड़िए, थोड़ा हल्के से फेटअप रंग का होगा और स्वादिष्ट होगा। ये बात बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। ओके।